ये पर्टिकुलर ट्रेड। तो क्लियरली ऑटो एंसिलरीज पर फोकस पहले सुप्रजीत और अब महिंद्रा सीआई ऑटो आता हुआ 330 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय अरुण कुमार मंत्री ने आपके लिए पिक की है। इनफैक्ट क्योंकि ऑटो की बात की, ये फेस्टिव सीजन कैसा उभर कर आया है इस सेक्टर के लिए, एक कॉर्पोरेट स्कैन करते हैं। कार ट्रेड का मैनेजमेंट दरअसल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे बात करेंगे कि इस समय किस तरह की पिकअप देखने को मिल रही है। ये दरअसल कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस के सीईओ हैं बनवारी लाल शर्मा। याद रखिएगा, कार ट्रेड प्राइमरीली एक ऑनलाइन सेकेंड हैंड कार बिक्री में जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमने देखा इंटरेस्ट भरपूर बनता दिखाई दिया है। नॉर्मली मिस्टर शर्मा, जब हम यूएस की बात करते हैं तो सेकेंड हैंड कार सेल्स का डेटा इकोनॉमी से जोड़कर देखा जाता है कि वहां पर पिकअप क्या है, क्योंकि लार्जली जो पहली गाड़ी कोई कॉलेज से निकलता है तो उनकी वो सेकेंड हैंड कार ही रहती है। भारत में अब तक वो डेटा हम मैप नहीं करते, लेकिन आइदर वे सेकेंड हैंड कार सेल्स एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में। इस समय बताइए ट्रेंड क्या है, किस तरह के यूनिक यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कितनी नई इंक्वायरीज और इंक्वायरी से ज्यादा ये कितना कन्वर्ट होता है सेल में? गुड मॉर्निंग आशिता। सो कारटेड सबसे पहले न्यू कार, बाइक और यूज्ड कार तीनों बिजनेसेस को कैटर करता है। हम तीनों बिजनेसेस में काफी स्ट्रांग हैं, नंबर 1 प्लेयर हैं मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे। यूज्ड कार का जो आपने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये दुनिया में मतलब यूएस और जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पे यूज्ड कार को आप एक तरीके से एंकर ले सकते हैं बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए। इंडिया में थोड़ा सा हम पीछे हैं अभी, मतलब मेरे हिसाब से 8-10 साल शायद पीछे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेटरीज, लेट्स से डीलर बॉडीज और वो सब चीजें आएंगी, जहाँ पे आप अल्टीमेटली जाके देख सकते हैं कि कितना बिजनेस आप करते हैं। आज इंडिया में ये भी नहीं पता है आरटीओ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं। बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो वो सब चैलेंजेस इंडिया में हैं। बट इन जनरल अगर आप न्यू कार को एक तरीके से एंकर मान लें, और वो जरूरी भी है समझना, क्योंकि अल्टीमेटली इन लॉन्गर रन यू विल सी जब न्यू कार बिकेंगी तब यूज कार बिकेंगी, बहुत सारी न्यू कार जब बिकेंगी तो बहुत सारी यूज कार बिकेंगी। वो जो एक्सुबरेंस यूज कार मार्केट में आता है वो न्यू कार के बैक पे आएगा। तो अगर आप देखेंगे पिछला लेट्स से 6 महीने पहले, जो 6 महीने थे इस कैलेंडर ईयर के, उसमें इंडिया ने तकरीबन 3 लाख गाड़ी बेची। वो अभी मतलब तकरीबन 3.3 से 3.4 के आसपास कर रहे हैं हम लोग थर्ड क्वार्टर में। और चौथा जो क्वार्टर है मतलब अक्टूबर, मतलब एक तरीके से चालू हो गया, मतलब खत्म हो गया, नवंबर आया। मुझे लग रहा है कि डिस्पैचेस हों या मतलब क्या बोलता है जो रिटेल हो वो बहुत स्ट्रांग है। यूज कार कोविड के बाद से काफी अच्छे से पिकअप करी और वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बाइक हम थोड़ा सा मतलब एज अ कंट्री स्ट्रगल कर रहे हैं कि इकोनॉमी का मतलब थोड़ा सा असर है, या जो लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है उसका कहीं पे कोई स्ट्रगल है। थोड़ा सा मतलब सप्लाई साइड भी कंस्ट्रेंट है। न्यू कार और यूज्ड कार में सप्लाई का कंस्ट्रेंट काफी हद तक खत्म हो गया है। तो इंडिया टिपिकली मतलब सबसे बड़ा मतलब अक्टूबर इंडिया ने डिलीवर किया है अभी देखा जाए उसमें। तो ये क्लियरली आपको बताता है, और मैं आपको पहले भी बताया है इस प्लेटफॉर्म पे कि बहुत अच्छा फेस्टिवल हम लोग देख रहे थे जो दिखा है। जो एक चीज और इंटरेस्टिंग सामने आई वो ये है कि जो फेस्टिव बहुत बड़े हुआ करते थे पहले, अगर आप देखेंगे मतलब 2 साल 3 साल पहले फेस्टिव का एक बहुत बड़ा पीक बनता था और फिर वो बहुत बुरी तरीके से गिरता था। मतलब जब फेस्टिव खत्म हुआ अगले 3-4 सप्ताह मतलब मार्केट एकदम से 20% करेक्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए, सेल्स के लिए, रिटेल के लिए। इस साल वो 8-9% दिख रहा है। तो जो कर्व है वो फ्लैटन होता हुआ दिख रहा है कि शायद सीजनैलिटी इतना स्ट्रांग नहीं रहेगी। ये बहुत स्ट्रांग डिमांड हो सकती है, एक जो पेंट अप डिमांड हो सकती है। मतलब इन जनरल लेट्स से लोगों में एक्सुबरेंस है गाड़ियां खरीदने के लिए, थोड़ा सा इसको मैं एग्जैक्टली मतलब नहीं बता सकता आपको, लेकिन इन जनरल बहुत ही किस तरह की गाड़ियों की डिमांड है ये बताइए आप, क्योंकि हम वो के शेप रिकवरी को मैप कर रहे थे तो उसमें काफी एविडेंट था कि एसयूवी कार सेल्स हम बड़ी हैं एंड पैसेंजर में जो कॉम्पैक्ट कार सेल्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट रही हैं। क्या ये ट्रेंड आपके प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहा है इन द सेकंड हैंड मार्केट या फिर इन द न्यू मार्केट एज वेल, और ये किस तरफ सिग्नल दे रहा है एंड व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू नंबर्स फॉर यू देन इवेंचुअली अगर नई बड़ी गाड़ियां ज्यादा बिके आपके प्लेटफॉर्म के जरिए? देखिए, यूज्ड कार मार्केट न्यू ईयर से 2 या 3 साल पीछे चलेगा। तो अगर आपने पिछले 3 साल में देखा कैसे, 3 या 5 साल में बोलूं अगर मैं, SUVs have become a phenomenon। सब किसी को SUV खरीदनी है। पहले SUVs जो थी मतलब वो एक सर्टेन तरह की होती थी, लेडर ऑन फ्रेम, मतलब जहाँ पे मतलब बड़ी गाड़ी, आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना पड़ता था। आज SUVs आपको माइक्रो से लेके मेगा SUV तक आपको इंडिया में मिल जाएगा। टन्स ऑफ SUVs आर आउट देयर।
पिछले 5 साल में पूरा आउटलुक, इंडिया जो स्मॉल कार कंट्री हुआ करता था, जहाँ पे आपके ऑल्टोज और क्विड्स और मतलब वो सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे, छोटी गाड़ियां, माइक्रो गाड़ियां, आज वो पूरा चेंज हो गया। इंडिया का जो मार्केट था, जो 5 लाख, 5.5 लाख, पौने 5 लाख के आसपास न्यू कार की जो ट्रेड होती थी, मतलब ऑन एन एवरेज, वो 6.5-7 लाख पहुंच गया। हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो न्यू कार्स में हमारे जितने मार्जिन हैं, जो हमारे डिस्कशंस हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे हमारे लीड बिजनेस हो, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं पे एक्स-शोरूम प्राइस मैटर करती है। तो अगर कल इंडिया 5 लाख रुपए का एक्स-शोरूम प्राइस था और आज वो 8 लाख का होने वाला है और कल वो 12 लाख या 10 लाख का होने वाला है, हम उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, बिकॉज हम उस चीज को हमारे बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। दूसरा जो फायदा होगा, इन अ 2-3 ईयर लॉन्ग लेट्स से पीरियड, ये जो गाड़ियां हैं, जो न्यू कार है, लेट्स से एक वेन्यू हुंडई की, या लेट्स से एक होंडा की, मतलब मोबिलियो, या एक मान लीजिए जो गाड़ियां ट्राइबर है रेनो की, ये गाड़ियां जब यूज कार मार्केट में आएंगी तो वो 2 लाख की नहीं आएंगी, वो 5, 5.5, 6 लाख की आएंगी, और उसमें भी हमारे जो मार्जिन है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो हमारे लिए मतलब, और दुनिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट बन रहा है, जहाँ पे इंडिया एक बहुत छोटे सस्ते मार्केट से एक बड़े मार्केट में कन्वर्ट हो रहा है, जो बहुत ही हार्टनिंग है हम सबके लिए। मैं एक और चीज जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन आपके इन्वेस्टर से जुड़ी हुई है, उस पर क्लैरिटी चाहती हूँ। हम सब देख रहे हैं ऑफ लेट ये जो आपके पियर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो निवेशकों ने अपनी अपनी कुछ हिस्सा बेचना शुरू हुआ। अगस्त में आई थिंक आप लोगों का लॉक इन पीरियड प्री आईपीओ निवेशकों के लिए खत्म हुआ था। तब से लेकर अब तक क्या कुछ साइजेबल लिक्विडेशन देखने को मिला है इन इन्वेस्टर्स की तरफ से? क्या उनसे बातचीत हो रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि क्या कुछ और स्टेक वो ऑफलोड करना चाहेंगे या नहीं? एंड आर यू वरीड ऑन दैट फ्रंट? So we are not worried on that front. In fact, जैसे अगस्त में जो आपने बताया, सही डेट बताई, अगस्त के आसपास, 20 के आसपास हम लोगों का ट्रेडिंग लॉक इन खत्म हुआ था। हमारा स्टॉक पूरा जो टेक्नोलॉजी जो गैमेट है उसमें अलग तरीके से बिहेव किया, हम बिल्कुल स्लाइडली हुए उस दिन, उसके अगले दिन, उस वीक, उसके अगले वीक। इन जनरल मुझे लगता है कि हम बिलीव करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स काफी सालों से हमारे साथ हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं काफी सालों से हमारे साथ, हम बिलीव करते हैं कि एज लॉन्ग एज हम हमारे धंधे को, हमारे बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, एक 25-30% की ग्रोथ जो हम हमेशा बात करते हैं, अगर हम वो कंटिन्यू करते हैं, हमें ना तो पैनिक करने की जरूरत है। स्टॉक ऑफ कोर्स, मतलब अगर वो ट्रेड लोअर कर रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है, इन जनरल किसी तरह की अपैथी हो सकती है, सब 50 रीजन हैं, आप मुझसे बेटर जानती हैं उस चीज को, हम उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। हम इस बिजनेस को, हमारा मैनेजमेंट देख लीजिए, हमारी टीम देख लीजिए, हमारे लोग देख लीजिए, एट्रिशन देख लीजिए, फायरिंग देख लीजिए, हमारी कोई न्यूज नहीं आती है जहां पे हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो शॉर्ट टर्म में आज हमें जिससे कुछ फायदा नुकसान होने वाला है। हम थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस आउटलुक के लिए, इंडिया के लिए। किसी तरह की कोई चिंता नहीं, ना हमें ना हमारे इन्वेस्टर्स को। पॉइंट टेकन। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर शर्मा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो क्लियरली पिकअप देखने को जरूर मिल रहा है बिजनेस में, और जो एक डर है न्यू एज कंपनियों को लेकर, फिलहाल वो कार ट्रेड पर मंडरा नहीं रहा है, क्योंकि प्री आईपीओ निवेशकों के डेट पार होने के बाद कोई बड़ी लिक्विडेशन नहीं देखने को मिली, और ना ही इस समय कुछ इंडिकेशन इनको मिल रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऑफलोड करना चाहते हैं अपने स्टेक को। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि मामला थोड़ा सा और बिगड़ गया है। हम 18,232 पर आ चुके हैं, 111 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो 42,300 के लेवल को इसने दरअसल तोड़ दिया है। इस लेवल की हम चर्चा सुबह में कर रहे थे कि नीचे में 42,300 अगर ब्रीच करता है तो शायद वो शॉर्ट्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। उस लेवल के लिहाज से आप देखिएगा शायद एक मौका मिल रहा है फिर से शॉर्ट एक्टिवेट करने का निफ्टी बैंक में। लेट्स सी व्हाट मार्केट होल्ड्स। लेंगे एक ब्रेक, लौटते हैं।